नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत साहब को जमात के अंदर से आउट किया जा चुका है। नाज़रीन खान साहब ने खुद शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और नाज़रीन इस चीज़ का एतराफ़ खुद शेर अफजल मरवत ने किया है। अभी अभी उन्होंने मीडिया से टॉक की है और उसमें उनका कहना था कि अब मेरे खिलाफ जो है जमात के अंदर माज़राई हो चुकी है। खान साहब के साथ मुझे मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। बारहा मैं आया हूँ यहाँ पर खान साहब से मिलने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल जो है वो मुझे खान साहब से नहीं मिलने दे रहे और खान साहब के जो अपनी जमात के रहनुमा है, जब इन्होंने खान साहब से मुलाकात की उस वक्त भी मुझे साथ ले जाकर खान साहब से नहीं मिलवाया गया। और ये नाज़रीन तमाम तर मामला जो हैं ये तब से खराब होना शुरू हो गए थे जब शेर अफजल मरवत साहब ने सऊदिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को उल्टने में सऊदिया का बराबर का हाथ है और सऊदी अरब जो है वो इसमें मुलव्विस था। तो जैसे ही नाज़रीन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी उसके बाद खान साहब ने शेर अफजल मरवत से अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। ये भी कहा कि मैं शेर अफजल मरवत से मिलना नहीं चाहता हूँ। शेर अफजल मरवत की सरजनिश भी की और नाज़रीन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन इन्हें बनाना था वो फैसला भी जो है वो वापस ले लिया गया। और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा तनाव, झगड़ा, लड़ाई जो है वो देखने को मिली। कभी शेख वकास अकरम का नाम मंजर आम के ऊपर आ जाता था, कभी फिर शेर अफजल मरवत का नाम आ जाता था। तो फिर ये अदला बदली का जो सिलसिला है ये मुसलसल होता रहा और गुज़श्ता अपने व्लॉग में भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे ये सारे मामला जो हैं वो फंस चुके थे। तो जब से नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने वो सऊदी अरब के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था उसके बाद तरीके इंसाफ बहुत ज़्यादा चुकन्नी हो गई कि ये भाई तो किसी भी लम्हे कोई भी स्टेटमेंट देगा और उसके बाद मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो अब नाज़रीन शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, मैं बारहा गया हूँ और मुझे मिलने नहीं दिया गया। और अंदरूनी ज़राए से नाज़रीन ये खबरें भी आई हैं कि खान साहब खुद शेर अफजल मरवत से नहीं मिलना चाहते हैं और तरीके इंसाफ की जो टॉप टियर क़यादत है वो भी नहीं चाहती कि ये जाकर खान साहब से मिले और मुलाकात करें। और इसके बाद नाज़रीन अफजल मरवत ने जो अभी मीडिया से बात की उनका ये कहना है कि मैं अपने आप को पार्टी से अलग करता हूँ, मैं पार्टी की किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मैं एहतजाज की जो सियासत चल रही है उसका भी हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी जलसे धरने को अटेंड नहीं करूँगा और ये मेरा एहतजाज तब तक है तब तक मैं जो है अपने आप को तरीके इंसाफ से दूर रखूँगा जब तक खान साहब खुद मुझे नहीं बुला लेते। मैं खान साहब का सिपाही हूं, मैं खान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान मुझे अभी कहे कि मैं इस्तीफा दे दूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं हमेशा खान का लॉयल रहूंगा। ये मेरी टांगे खींच रहे हैं, ये मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि मैं खान साहब का बड़ा जनाब वफादार किस्म का सिपाही बना रहूं और मामलात को फ्रंट फुट पे आके जो है वो चलाऊं। तो ठीक है, मैं अलग हो जाता हूं। मेरे खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं तो अपना ये जनाब मजा ले लें पूरा पूरा मुझे जमात से बाहर करके, लेकिन मैं कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी भी इमरान खान को तर्क नहीं करूंगा। जब खान मुझे बुलाएगा मैं पहली कॉल के ऊपर वापस आऊंगा, एहतजाज करूंगा, जलसे करूंगा, इनको दिखाऊंगा कि मैं जो है वो किस चीज का नाम है शेर अफजल मरवत। क्या कहते हैं नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब और क्या है आज की उनकी पूरी मीडिया टाक की रुदाद। शेर अफजल मरवत की आज भी इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। शेर अफजल मरवत ने कहा कि शिबली फराज और उमर अयूब ने मुलाकात नहीं करने दी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा इमरान खान आपसे अलग मुलाकात करना चाहते हैं, आज आया तो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करवाई। शेर अफजल मरवत का कहना था कि शिबली फराज उमर अयूब ने इमरान खान को कहा कि सऊदी अरब का सफीर का पैगाम आया है कि अगर शेर अफजल मरवत कमेटी का चेयरमैन बना तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मैं जरा आज 2 दिन कबल पता चला कि शिबली फराज साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का यह तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें पीटीआई के लोगों को और पाकिस्तानियों तो ये नाज़रीन अफजल मरवत साहब का कहना है कि जो तरीके इंसाफ की क़यादत है, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, इन्होंने खान साहब से मुलाकात की और मुलाकात करके ये कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से पैगाम आया है कि अफजल मरवत जो है इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। अगर आप इन्हें बनाते हैं तो फिर आपके और हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएंगे, इसलिए आप शेर अफजल मरवत को साइड लाइन करें अगर आप ये चाहते हैं कि तरीके इंसाफ और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहाल रहें। शेर अफजल मरवत का एहतजाजन पार्टी के अंदर अपने मुखालफिन के साथ काम ना करने का ऐलान, कहा कि पीटीआई की खिदमत का यह सिला है कि सोशल मीडिया मेरे खिलाफ शिकायत करे। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, गुज़श्ता व्लॉग में ये चीज़ कवर भी कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भी शेर अफजल मरवत के ऊपर बड़ी तनकीद की और तरीके इंसाफ के अपने लोगों ने ट्रोल किया और इनको ग्रिल किया कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो होता है उसके पीछे ही पड़ चुके हैं। अगर जमात कह रही है कि आपको नहीं बनाना तो आप इस फैसले को तस्लीम करें, सर तस्लीम खम हो और साइड पे हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अफजल मरवत साहब जो है वो बार बार मीडिया के ऊपर आकर ये कह रहे थे कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो लगाया जाए। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो तरीके इंसाफ के नजरियाती वर्कर्स थे उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर तनकीद की थी, जिसकी जानिब इशारा जो है वो शेर अफजल मरवत साहब अपने इस प्रेस ब्रीफिंग में कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे भाई को अचानक डी नोटिफाई किया गया,
नहीं रखना था तो बता देते, इस्तीफा दे देता। तो जो शेर अफजल के नाज़रीन भाई थे खालिद मरवत साहब, इनको केपीके की कैबिनेट में जो है वो एडजस्ट किया गया था। वहाँ पे उनके पास जो टेक्नोलॉजी का और जो वजारत साइंस है वो शोबा जो है वो उनके पास था, वहाँ पे मशीन लगाया गया था। तो उसके बाद गंडापुर साहब को ये शिकायत मौसूल हुई तो जो खालिद मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत के भाई, ये बाकी शोबों में भी टांग अड़ा रहे हैं और अपने इन्फ्लुएंस का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। इसके बाद जो है इन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया था। तो अफजल मरवत का मजीद कहना था कि इमरान खान ने कहा कौमी असम्बली से इस्तीफा दो तो आंखें बंद करके दे दूंगा, तब एहतजाज के लिए आऊंगा जब इमरान खान जिम्मेदारी देंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था, हर मामले में इमरान खान को गुमराह किया गया है। मैं जिस एजेंडे के लिए निकला था आज वो एजेंडा खत्म हो गया। ये लोग आएँ और एहतजाज करें, मैं इनकी पैरवी करूंगा। ये अपना बयान दे दें, फिर मैं इनका कच्चा छट्टा खोलूंगा। मुलाकात में रुकावट जेल हुकाम डाल सकते हैं और जो ऊपर हैं वो भी डाल सकते हैं। ये नाज़रीन कहना था शेर अफजल मरवत साहब का। तो अफजल मरवत साहब की जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उसके ऊपर कोई शक व शुबा किसी को नहीं है, वफादार इंसान है। फिर वहीं पे आके बार बार मामला अटक जाता है। इस भाई के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। ये भाई जो है वो एंगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें मंजर आम के ऊपर आके कह जाते हैं जिसके फिर तरीके इंसाफ को लेने के देने पड़ जाते हैं। रिबटल जारी करना पड़ता है, नए एलामिया देने पड़ते हैं, वजाहतें देनी पड़ती हैं, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, एलामियों के जनाब भरमार लगाने पड़ते हैं कि जनाब हमें अपनी पोजीशन इस मामले के ऊपर क्लियर करनी है। और सऊदीया के साथ जो तल्लुकात बिगड़ने वाले थे और अगर ये तरीके इंसाफ इस डैमेज को कवर ना करती, कंट्रोल ना करती, तो चीज़ें तो बहुत ख़राब हो जानी थी। तरीके इंसाफ तो बहुत पीछे रह जाती। खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सऊदीया के जो मामला हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह ख़राब हो जाने थे, चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जानी थी और फिर जो है ये तमाम तर मामला तरीके इंसाफ की दस्तरस से निकल जाने थे। और तरीके इंसाफ को ये एक बहुत नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से तरीके इंसाफ ने इस चीज़ को कवर किया। बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है कि कब कब शेर अफजल मरवत साहब के बयान की वजह से तरीके इंसाफ को सफ़र करना पड़ा। तो अब जो है नाज़रीन ये अंदरूनी इतलात भी हैं। ये चीज़ तो बज़ाहिर मंजर आम के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने नहीं की, लेकिन अंदरूनी ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि खान साहब ने खुद फ़िलहाल शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात करने से इनकार किया है कि इन्हें वक्ती तौर पे थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए, इन्हें थोड़ी सी समझ आए और मामलात की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इन्हें मिले, बेटर सेंस प्रिवेल करे और उसके बाद जो है फिर इन्हें फ्रंट फुट के ऊपर ला के जो है एहतजाजी सियासत की जो बागडोर है वो इन्हें दे दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन नहीं, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।